चलता हूँ मीनाक्षी। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आप लोग बगीचे में चलिए। ठीक है मालिक। जाओ, मैं मंदिर होकर आता हूँ। हाँ? रुक जाओ। किसने भेजा था तुम्हें? हे, मेरे मामले में टांग अड़ाना तेरे बस की बात नहीं है। तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। हे, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर तूने फिर से गुंडे को भेजा तो तू भी जिंदा नहीं बच पाएगा। माया सिंह, अब तक तेरी सुरक्षा में बैल और बकरी चोरी हुआ करते थे, लेकिन आज एक लड़की की इज्जत और उसकी जान भी चली गई। सुरक्षा में तो छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं और तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो। ए माया सिंह, तुम अपनी जबान संभाल के बोलो। अगर सुरक्षा में कोई कमी रहेगी तो गांव वाले सवाल करेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुमको जवाब देना होगा। इस तरह तुम यहाँ बेवकूफी भरी बातें मत करो। इस गांव में मुझसे ज्यादा ताकतवर मर्द कौन है जो ये भाला पकड़कर इस गांव की सुरक्षा कर पाए? गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। देवा, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। इंसान की शान तभी बढ़ती है जब वो उस लायक काम करता है। मैंने अब सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। अब देखता हूं कि कौन मेरे काम में टांग अड़ाता है। संभल के चलना, नहीं तो फिसल जाओगे। ए, कौन हो तुम? इस तरह से चप्पल पहनकर धान के पौधों को पैरों से नहीं रौंदना चाहिए। ए बुड्ढी, ये चप्पल नहीं शू है, शू। खैर छोड़ो, पौधों को पैर नहीं लगाना चाहिए, वापस चली जाओ। ए बुढ़िया,
मैं जो काम ठान लेती हूँ उसे करके ही छोड़ती हूँ। मेरा नाम ऐश्वर्या है। बहुत आई बोलने वाली। या खुशी। लो, ये भी लो। क्यों लड़की, चप्पल पहनकर धान की फसल पर चलोगी तो धान का नुकसान होगा ना? मैं ऐसे ही चप्पल पहन के चलूंगी। तुम लोग क्या टाटा विला की इंडस्ट्री चला रही हो जो नुकसान हो जाएगा? इस खेत की कीमत क्या है? इस खेत के मालिक अभी आ रहे हैं, आप उन्हीं से बात कर लेना। वहाँ देखो, वही बंदर लोग हैं। इन्हीं का खेत है। आने दो, सबक सिखाती हूँ। ए सेतु, वो देख चेक वाली पार्टी। गंगू, आज तो हम इसके चेक का नामो निशान ही मिटा देंगे, हिला कर रख देंगे। देखिए मालिक, ये लोग खेत में चप्पल पहनकर घुस गए हैं और धान की फसल खराब कर रहे हैं। रुक जाओ। तुम्हें पैसों का ज्यादा ही घमंड है? तुम्हें ये खेत खरीदना है? मैं ये खेत नहीं बेचूं। कल एक पागल बुड्ढा मिल गया इसलिए बगीचा खरीद ली। आज ये खेत खरीदने आए हो, नहीं बेचेंगे हम। तुम बेचो या ना बेचो, मैंने पसंद कर लिया तो तुम्हें बेचना होगा। दाम बताओ। ये तो दाम पूछ रही है। खड़े खड़े मुंह क्या देखता है? फोड़े से सिर अरे, फोड़। रुक जा, शांत हो जा, शांत हो जा। रुक जा। अच्छा क्या है, तुम्हारी जो मर्जी होगी वो खरीदोगी? जी हाँ। यू वांट खेत? यस। चेक दे दो। सेतु, खेत क्यों बेच रहा है? गंगू, हमारी यहाँ की औरत कुछ भी खरीद सकती है, पेन समझता देना। क्यों नहीं तू? ओ, अच्छा हमारे यहाँ की कुछ भी खरीद सकती है। अपना नाम बताओ। बच्चे का भी नाम नहीं रखा, कल ही पैदा हुआ है, कुछ भी लिख दो। कुछ भी और नाम बताओ। कुछ भी लिख कर दे दो ना। ये खेत हमारा नहीं है। लो, ब्लैंक चेक है, इसमें साइन कर दिया। जितना भी चाहो रकम भर लो। गंगू, तेरे पास कितना है गंगू? सिर्फ एक बीड़ी है बेबी। अबे वो नहीं, पैसे की बात कर रहा हूँ। ओ पैसा सिर्फ आटाना ही है। कैप्टन तुम्हारे पास? मेरे पास 5 रुपया है। और मेरे पास 2 रुपया है। ये तो 7.5 रुपया हो गए। और लड़कियाँ कितनी है? 1 2 3 4 5 5 लड़कियाँ गंगू। तो फिर 2 तेरी 2 मेरी। इस कुत्ते के लिए 1 है। मुझे 1 क्यों दोगे? 2 रुपए में 1 ही मिलेगी। ठीक है, एडजस्ट कर लूंगा। बाद में एडजस्ट करना। ये लीजिए। क्या है ये? पहले पकड़िए सही। क्या है? अरे पकड़िए तो। इस चेक में जोड़कर 7.5 रुपए दे रहा हूँ। आप सब लड़कियों को खेत खरीदना है और हम लड़कों को आप लोगों को खरीदना है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें खरीदोगे? यू पाँचों What? तुम 5 को हमने खरीद लिया। इंग्लिश में भाई यही कह रहे हैं। Look at them, कमाल कहीं का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 2 3 4 5 6। अबे ये कब सीखा तूने? क्या से तुझे मालूम नहीं है क्या? इंग्लिश में मैं तुझे कब से बोल रहा था, मुंह बंद कर, तूने सुना ही नहीं? अरे मेरी इंग्लिश तो मुझे समझ में आती है, पर सामने वाले की नहीं आती है। लेकिन मैं तेरी इंग्लिश समझ सकता हूँ। इडियट। सेतु तुझे इज्जत से बुला रही है। यस। देवा, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। रोज तुम मेरे साथ मंदिर आते हो लेकिन पूजा नहीं करते। तुम माथे पर तिलक भी लगाते हो, लेकिन ऐसा क्यों? मीनाक्षी, मैं ये जात पात और भगवान पर विश्वास नहीं करता। लेकिन मुझे बहुत भरोसा है। जिस तरह आपने अपनी याद के लिए मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाया, उसी तरह मेरा ये तिलक आपको मेरी याद दिलाएगा। क्या बात है देवा, किस सोच में पड़ गए? जवाब दो। नारायण जी, ये 100 रुपए वाला सिंदूर है, कांची देवी का सिंदूर नहीं है। ये तो मेरी पत्नी मीनाक्षी का प्यार से लगाया हुआ तिलक है बस। बेवकूफ। जी मालिक। तुझे कितनी बार मैंने समझाया, तुझे समझ में नहीं आता। जिस नस्ल की गाय हो उसी नस्ल के साथ उसका संबंध होना चाहिए। अगर दूसरे नस्ल की गाय होगी, दूसरे नस्ल का सांड होगा, तो उसका बच्चा किस नस्ल का होगा? बेवकूफ कहीं का। जा अपना काम कर। क्या बात है देवा, किस लिए हंस रहे हो? गाय बैल में भी अब भेदभाव देखते हैं, यही सोचकर हंस रहा हूँ मैं। देवा, सिर्फ आदमियों में ही जात नहीं होती, जानवरों में भी होती है। पेड़ की होती है, फूल की होती है, पक्षियों की होती है, और इन मछलियों की भी जात होती है। मछलियों में भी जात है? हाँ, मछलियों में भी होती है। अगर तुम सोच रहे हो जात का कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। जात में भी बहुत बड़ा रहस्य है देवा। जात तो अपने आप बन गया, अब आप इसमें भी रहस्य ढूंढ रहे हैं। चलो मैं बताता हूँ देवा। जात पात से ही धर्म चलता है। ये बात को जानने के लिए मनुष्य के पास ज्ञान होना चाहिए, और ये ज्ञान सिर्फ ज्ञानी मनुष्यों के पास होता है। नारायण जी, मेरे पास तो ज्ञान वाली तीसरी आंख नहीं है। मुझे तो आप सिर्फ सीधी सादी बातों में समझाइए। देवा, इतनी बड़ी बात सुनने के लिए दोस्ती का रिश्ता छोड़ करके मान मर्यादा के साथ हाथ बांध करके सुनोगे तो मैं जवाब दूंगा। हाँ। वहाँ नहीं, यहाँ बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। देवा,
मैं तुमको वो बात बताने जा रहा हूँ जो तुमने आज तक किसी से नहीं सुनी है। सुनो, जब से ये दुनिया बनी है, ब्रह्मा जी ने इंसान बनाया है। जो पैर से पैदा हुआ वो शूद्र है, हाँ, और जो नाभि से पैदा हुआ वो वैश्य है, और जो सीने से पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, हाँ, जो सिर से पैदा हुआ वो ब्राह्मण है। हाँ, और क्या, हाँ, इन 4 जातियों के बाद ही सारी जातियां हैं। हाँ, देवा, जाति ही इंसान के जन्म और उसके गुण को बखान करती है। हाँ जी, अगर एक जात दूसरे जात से मिल जाए हाँ, तो आने वाली जात को तुम क्या बोलोगे? पता नहीं। इसलिए मैं हमेशा जात पात पर अडिग रहता हूँ। तो नारायण जी हम कहाँ से आए हैं? हम क्षत्रिय हैं, ब्रह्मा की छाती से पैदा हुए हैं। नारायण जी, पर मैं ये नहीं मानता। मेरी माँ बोलती थी कि हाँ। मैं उसके पेट से बाहर आया हूँ। ए बेवकूफ, इस तरह का मजाक मत कर मुझसे। सिर पर मारनी चाहिए, उसे घुटने में मारी। और एक बेचारा केरोसिन लेने गया था, उसे तुमने बेवजह सिर में गोली मार दी। और आप भी तो उस जगह पे क्या? थे। चुप रहो। विधानसभा में मुझसे सवाल पर सवाल हो रहे हैं। सब रिकमेंडेशन से काम पर लग गए हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ गोली मारे। खैर ये छोड़ो, ये सावधानी से नहीं रहे तो इनको भी मार देंगे। और एक डरना होना चाहिए जिसमें हमारे जीजा जी आगे होने चाहिए और पुलिस वाले फिर इन्हें गोली मारेंगे। कौन? क्यों कामनी? जब मैं पैसे वाला था तो तुझे अपने घर में रहने के लिए बुलाया था, तब तुम नहीं आई। लेकिन मैं अभी खुद मेहनत करके कुत्ते की जिंदगी जी रहा हूं, तब तुम क्यों आई हो मेरे पास? तुम्हारी हालत पर तरस खाने नहीं आई हूँ। मुझे तुमसे सहानुभूति है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तूने अपने सारे मेडल को त्याग करके अपने सीने में अपने लोगों के लिए जो दर्द लेके घूम रहे हो, ये सब बातें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। लड़ने नहीं आई थी। जब तुमने मुझे बुलाया था तो मैं अपने आप से लड़ने नहीं आई थी, लेकिन जिंदगी से लड़ने के लिए मैं खुद आई हूँ। अपनी खुशी के लिए तुम पहले लोगों को मारते थे, अब लोगों को जिंदा रखने के लिए अपनी खुशी को मार रहे हो। चरण, एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे ना? नाराज होना भूले हुए इस काली चरण को बहुत दिन हो गए हैं। विजय लक्ष्मी तुमसे बहुत प्यार करती है चरण। ऐसा है क्या? कितना? जब तुम अस्पताल में भर्ती थे तब वो अपनी मान और मर्यादा को भूलकर रोई थी। ये बात मेरे दिल को छू गई। हाँ, रोई होगी, लेकिन पद और औकात को छोड़कर नहीं रोई थी। मंत्री पद से आई थी वो। क्या तुम्हें उसका प्यार झूठ लगता है क्या? सिर्फ मुझसे प्यार करने वाली औरत की जरूरत नहीं, मेरे विचार से भी प्यार करने वाली औरत चाहिए। उसने पद का इस्तेमाल करके उसके बाप और विक्रांत ने मिलकर करोड़ों रुपए का लूट कर उसमें 7-8 फैक्ट्री खरीदी है ना। ये सब अभी स्ट्राइक पर है और वो फैक्ट्रीज को सरकार को सौंप सकते हैं। 1500 कर्मचारी बेरोजगार हैं, उन्हें काम पर वापस ले सकते हैं। ये सब वो सोचेगी तभी होगा ना। सिर्फ उसकी एक दस्तखत काफ़ी है और वो दस्तखत करना नहीं चाहती है। फिर वो मेरी बीवी कैसे बनेगी? सिर्फ वो नहीं कामनी, बिना अधिकार कर पति के अधिकार में रहने वाली औरत कैसे एक पति की पत्नी हो सकती है? हाँ? आज विजय लक्ष्मी बनकर आने के लिए कहो उसे।
ये है मेरे चरण की पसंद। आपने पढ़ाई की और बड़े बड़े पद पे रही हैं। आपको सुझाव देने की मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक लड़की को ज़िंदगी की शुरुआत से ज़्यादा आखिरी वक्त में एक आदमी की ज़रूरत होती है। ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं अकेली रही हूँ और अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है। आपसे एक बात पूछूं? ये मंत्री पद क्या है? बड़ा है या बहुत छोटा है? अगर मंत्री का कुत्ता मर गया तो भीड़ बहुत हो जाती है, खड़े होने की जगह नहीं होती। मंत्रिसभा की मीटिंग में हम लोगों ने गैर कानूनी ढंग से फैक्ट्री खड़ी की है, ये साबित करेगी विजय लक्ष्मी। सिर्फ यही नहीं, हम लोग इतने दिनों से गोलमाल कर रहे हैं और पूरे सिस्टम को हिलाए हुए हैं। ये सब फिंगर टिप में रखी है। अगर वो हमारे खिलाफ होगी ना, तो हमने जो करोड़ों की जायदाद कमाई है सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। पैसे क्या है, पैसे को जाने दो, वो तो हम वापस कमा लेंगे। लेकिन अगर हम सब लोग गिरफ्तार हो गए ना, तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो कल जिंदा रहे तो ना, उसको मार दिया तो कौन से फाइल में साइन करेगी? सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। विजय लक्ष्मी की मौत के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो सब लोगों की प्यारी है ना। तुझमें तो कोई सेंटिमेंट नहीं है ना? मेरा क्या सेंटिमेंट होगा? जमा किया हुआ सारा पैसा सेंटिमेंट में होगा, और इसका सेंटिमेंट कहाँ है? तो फिर मैं जो कल देने वाला हूँ उसे उसके बेडरूम में रख दो। उसके बाद उसने जो हमारे खिलाफ स्टेटमेंट तैयार किए हैं, उसके साथ साथ वो भी मिट जाएगी। हमने उसे मारा था, ये पता चल गया तो? हाँ, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है। हम कह देंगे कि टेररिस्ट ने किया है। बस हो गया, समझे? क्यों भाई साहब, आपको अपने एक्सपीरियंस को लेकर बायोग्राफी लिखना चाहिए। अरे भाई, अब बुढ़ापे में काम धंधा नहीं होता मुझसे। ये कलम लेकर सिर्फ लिख सकता हूँ मैं, और वो सब मुझे नहीं चाहिए। एक बात बता, तूने अपने घर में अल्सेशियन कुत्ता पाला है क्या? मैं कहाँ पाल रहा हूँ भाई। काली, बहुत गड़बड़ होने वाली है। खतरा हो तो देखकर चुप रहोगे क्या? किसके लिए खतरा है? भाभी के लिए खतरा है। कल फैक्ट्री के डॉक्यूमेंट में विजय लक्ष्मी का साइन होने से पहले उन्हें बम से उड़ाने का प्लान बनाया गया है। राहु काल शुरू होने से पहले जल्दी निकल जाओ। हमारा प्लान मिस नहीं होना चाहिए। जल्दी बंद करो गेट, जल्दी बंद करो उसे, अंदर नहीं आना चाहिए वो। चलो चलो चलो, मेरे साथ चलो चलो। कर रहे हो? अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे मेरी बात तो सुनो।
कर्मचारियों का लीडर बनकर बड़ा हीरो बनेगा क्या, यही पूछ रही थी ना तुम? लेकिन मैं आज हीरो नहीं बना होता तो बम घर में फटा होता, तुम जीरो बन गई होती। मैं अपनी बीवी विजय लक्ष्मी को बचाने नहीं आया था यहाँ पर, मैं मंत्री विजय लक्ष्मी को बचाने आया था। तुम्हारी एक दस्तखत की वजह से हजारों कर्मचारियों के घर चूल्हा जल जाएगा, उसके लिए आया था।